तो दोस्तों, अगर कल को अचानक कोई आपसे कहे कि आप अपनी इंडियन सिटीज़नशिप यानी अपनी नागरिकता प्रूफ करो, तो आप सबसे पहले क्या दिखाओगे? आप अपना आधार कार्ड निकालोगे या वोटर आईडी या फिर अपना ब्रांड न्यू इंडियन पासपोर्ट? अगर आपको लगता है कि आपका प्रूफ पासपोर्ट आपका पक्का इंडियन होना सबसे बड़ा सबूत है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में एक ऐसी बात बोली है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। गवर्नमेंट के मुताबिक आपका पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये आपकी सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। सुनकर होश उड़ गए ना? आखिर जो डॉक्यूमेंट सिर्फ इंडियन सिटीज़न को मिलता है वो खुद सिटीजनशिप का प्रूफ कैसे नहीं हो सकता? चलिए इस लीगल कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल आसान वर्ड्स में सुलझाते हैं। बात बिल्कुल हाल ही की है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि पासपोर्ट का काम आपका फॉरेन ट्रैवल्स में असिस्ट करना और आपके आइडेंटिटी दिखाना, लेकिन आप लॉ के तहत आपके नेशनलिटी पर कोई चैलेंज खड़ा होता है तो पासपोर्ट आपको बचा नहीं पाएगा। अब इंटरनेट पर लोग भड़क गए। लोगों ने पूछा कि भाई, अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी में से कुछ भी सिटीजनशिप का पक्का सबूत नहीं है तो फिर हमारे पास बचा क्या? तो दोस्तों, ये बात सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं बोली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टोरल रोल्स के एक केस की हियरिंग के दौरान साफ कहा कि आधार कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का नहीं। वोटर आईडी वो सिर्फ वोट डालने और रेजिडेंस का प्रूफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कानून है जो पासपोर्ट को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानता? इसका जवाब छुपा है द पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 20 में। ये सेक्शन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में किसी नॉन सिटीज़न यानी विदेशी नागरिक को भी इंडियन पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू कर सकता है। क्योंकि कानून में ये रास्ता खुला हुआ है, इसलिए लॉ की नज़र में सिर्फ पासपोर्ट का होना इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आप इंडिया के परमानेंट सिटीज़न हो। इसके अलावा आपके पासपोर्ट के बैक फ्लैप पर साफ लिखा होता है दिस पासपोर्ट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये आपके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सरकार जब चाहे इसे वापस सरेंडर करने का ऑर्डर दे सकती है। तो फिर असल में सिटीजनशिप प्रूफ कैसे होती है? इंडिया में सिटीजनशिप गवर्न होता है द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से, और यहाँ पर रूल आपकी बर्थ डेट पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 1, अगर आपका जन्म जनवरी 26, 1950 से लेकर जुलाई 1, 1987 के बीच हुआ है तो आप सिर्फ इंडिया के धरती पर पैदा होने की वजह से ऑटोमेटिक सिटीजन हो। रूल नंबर 2, अगर आप के जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 में पैदा हो तो आपके पेरेंट्स का किसी एक का होना इंडियन ज़रूरी है। रूल नंबर 3, और अगर आप दिसंबर 3, 2004 के बाद पैदा हो तो आप तभी सिटीजनशिप है जब आपके दोनों पेरेंट्स में से एक इंडिया हो और दूसरा किसी इलीगल इमिग्रेंट ना हो। इसका मतलब समझ रहे हो? लीगल डिस्प्यूट के वक्त सरकार आपका पासपोर्ट नहीं देखेगी, बल्कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके पेरेंट्स का लीगल डॉक्यूमेंट चेक करेगी, जिससे आपकी लीनिएज प्रूफ हो सके। तो कंक्लूज़न ये है दोस्तों कि आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट और हमारे डेली लाइफ के बहुत ज़रूरी आइडेंटिटी कार्ड है। इनके बिना हमारी कोई काम नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ बात कानूनी नागरिकता की आती है वहाँ इनका स्टेटस कंक्लूसिव नहीं होता। ये सिर्फ एक ट्रैवल परमिशन और आइडेंटिटी कार्ड है। इसलिए
अपने और अपने बच्चे के ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली लीगेसी के डॉक्यूमेंट्स को हमेशा सेफ रखिए, क्योंकि असली कानून सबूत वही है। आपको सरकार का ये क्लैरिफिकेशन कैसा लगा? क्या आपको भी पहले लगता था कि पासपोर्ट ही सिटीजनशिप का अल्टीमेट प्रूफ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।